ओम शांति। सभी योग में बैठे थे। किस किस का योग अच्छा लग रहा था? हाथ उठाओ जरा। ठीक है, ठीक है। धीरे उठा रहे, माना थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ी गड़बड़ हुई। अच्छा, बुद्धि स्थिर हो जाए, ये हमारे श्रेष्ठ ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ है। प्रूफ माना जिसके पास सत्य ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, उनकी बुद्धि भटकने से बच जानी चाहिए। नहीं तो कर्मातीत अवस्था तो एक स्वप्न ही रहेगा। किसे कहते हैं कर्मातीत? मैं इसको बहुत प्रैक्टिकल लूंगा, थ्योरिटिकल नहीं। थ्योरिटिकल लेंगे तो सभी घबरा जाएंगे कि छोड़ दो इसको, यहीं आबू में ही छोड़ के जाओ कर्मातीत को, तो अपना ऐसे ही ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या किया जाए जो इस महान स्थिति की ओर हम चलें। और जब हम कर्मातीत के समीप पहुंचेंगे तो क्या क्या होगा संसार में। तो कर्मातीत अवस्था की परिभाषा आपको सोचना है, केवल सुनना नहीं है। किसे कहते हैं कर्मातीत? पहली परिभाषा जब, चलो मैं सुना देता हूं फिर आप सुनाना। जब आत्मा पास्ट के विकर्मों के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो जाए, पहली परिभाषा ये है। दूसरा शब्द होता है संपूर्ण, और तीसरा कौन सा होता है? संपन्न। आत्मा को हमने खाली किया, कर्मातीत माना गंदगी साफ कर दी, सब विकार और विकर्म समाप्त किए, वो है कर्मातीत। लेकिन खाली करने के बाद आगे क्या करना होता है? भरना। अगर कोई भरे ही नहीं तो कुछ और भर जाएगा। इसलिए जैसे बैटरी की हो, मोबाइल की बैटरी सबको रोज का अनुभव है, 10-15 डिग्री पे आई, हमने चार्ज किया, 100 तक पहुंच गई। आत्मा की डिग्री जो डाउन हो गई है उसको चार्ज करके फुल करना, यह है संपूर्ण स्थिति, परफेक्शन। फुल कर देना। चार्ज करने की विधि सब जानते हैं, क्या है? सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़ देना, एक ही मार्ग है। उससे ही विकर्म और विकार नष्ट होते हैं। संपन्नता अर्थात जो बाबा ने खजाने दिए हैं उनमें फुल भरपूर हो गए। चार्जिंग होगी शक्तियों से, और बाकी सभी खजानों से जन्म जन्म का भाग्य बनेगा। जो आत्मा को गंदगी से खाली किया था, ये खजाने उसमें भर जाएंगे, तो आत्मा फुल, संपन्न, संपूर्ण भाग्य की अधिकारी। क्लियर है? अब आगे बढ़ो, बोलो क्या है कर्मातीत अवस्था? कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, इस पे क्लास ही नहीं होती कभी। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने एक ही बार सुनाई थी और वो भी मुरलियों में नहीं है, इसलिए बहुतों को इसका पता नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूं। 1976 अव्यक्त बाप दादा आए थे अपने कमरे में, नीचे जो कमरा है, बाबा कमरे में बहुत आए हैं। तो दादी ने पूछा कि बाबा कर्मातीत अवस्था तो आई नहीं है। समय का तो बाबा शुरू से ही चैलेंज करते आए हैं, समय थोड़ा रह गया। कई सोचते हैं ये तो भगवान की शायद आदत पड़ गई है, थोड़ा रह गया, गाड़ी चलाता आ रहा है, थोड़ा रह गया। कभी कहा था अगली दिवाली आएगी नहीं, कितनी आ गई। क्यों कहता है? कर्मातीत अवस्था को पाना, संपूर्ण बनना, साक्षात्कार मूर्त बनना, संस्कारों को बिल्कुल जो देव संस्कार थे उसको धारण कर लेना, इसमें समय लगता है। अगर बाबा ये कहे ही नहीं कि समय थोड़ा है तो सब धीरे चलेंगे, वो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जिनको बाबा को बनाना है, इस वाक्य पे ध्यान देना, वो किसी को बनाना चाहता है।
उनके लिए कहता है समय बहुत थोड़ा है और वो इसको समझते हैं और उस अनुसार अपनी रेस को तेज कर देते हैं। तो बाबा जब कमरे में आए थे, दादी ने पूछा तो बाबा ने ये बात बताई थी। हम छोटे थे लेकिन ये बात सारे केवल मधुबन निवासी बैठते थे, 30-35 लोग, 40 बैठते होंगे। मुझे ये बात अंदर चली गई। कर्मातीत माना कर्म के प्रभाव से मुक्त। कर्म का प्रभाव हो रहा है हर पल, वो मनुष्य को पता नहीं चलता। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, सफलता में बहुत खुशी, गड़बड़ हो गई तो परेशानियां, इस प्रभाव से मुक्त। तो जो परिणाम मिलता है उसके प्रभाव से भी मुक्त। ये टॉप की स्थिति है, क्योंकि कर्म जब मनुष्य करता है, कोई कुछ भी करता है, तो वो अच्छी सफलता चाहता ही है। और जब सफलता मिलती है, मनिच्छित प्राप्ति होती है, तो उसे बहुत खुशी होती है। अब कहेंगे तो होगी, सब कहेंगे क्यों नहीं होगी, लेकिन इससे भी परे मेहनत की, परिणाम आ गया, जो परिणाम मिला वो प्रभु अर्पण। खुशी तो होगी, ये नहीं कि खुशी क्यों हुई, वो तो होगी, लेकिन उसका प्रभाव क्या हो जाता है। सफलता हुई, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन कहीं कहीं उसमें मिक्स हो जाता है अभिमान। इससे बचाने के लिए ये आवश्यक है। और बताओ, कर्मातीत अवस्था में ये एक पहचान होगी इसकी, विकर्म होने बंद। कोई सूक्ष्म विकर्म, चाहे वो दृष्टि का हो या हल्के सल्के बोलों का हो, बोल से विकर्म होते हैं, वो नहीं होंगे। विकार अंश और वंश सहित समाप्त, आत्मा पूरी क्लीन। और कर्मातीत जैसे जैसे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, आत्मा से बोझ उतरता जाएगा, तो क्या होगा, हल्कापन, डबल लाइट, ये और पहचान होगी। बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ, रिफाइन, उसमें वरदान भरेंगे, क्योंकि बुद्धि में ही है ये सब कुछ। विकर्म, कर्म, सुकर्म, गुण, धारणाएं, बुद्धि ही धारणा शक्ति है, उसमें ही सब समाता है। ये वो गंदगी से खाली हुई तो उसमें वरदान समाएंगे, उसमें बाबा की शक्तियां, सद्गुण, उसका प्यार, प्योरिटी, ये सब समाएगी। तो एक और निशानी होगी, जैसे जैसे आत्मा कर्मातीत की ओर चलेगी, कर्मेंद्रियां शीतल, तो बहुत अच्छे अनुभव होते जाएंगे। अब अपने से पूछना है, सभी पूछेंगे, क्या क्या सचमुच मैं कर्मातीत होना चाहता हूं? पूछ लेंगे, केवल मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। लक्ष्य तो बाबा ने हमें बहुत दिए, लेकिन किसने किस लक्ष्य को पकड़ लिया है, ये सबकी अलग अलग बात है। और आजकल संसार में रहने वाले आप सभी, कहूं मैं सोच रहा मैं कहूं, इन्हें खराब तो लगेगा, गृहस्थ में रहने वाले अनेक जगह उलझे हुए हैं, उन्हें ये लक्ष्य वक्ष का ख्याल नहीं रहता। बाबा को याद कर लो, ठीक है, मुरली सुन ली, दैट्स ऑल, खत्म हुआ खेल। होता है या नहीं? एक महान लक्ष्य की ओर चलना। अब ये लक्ष्य कैसे मिलेगा? इस ड्रामा के खेल में एक रहस्य है कि बाबा जो ये विनाश की सीन दिखाएगा बीच बीच में, इससे ब्राह्मणों को, बोलो, वैराग्य आएगा, तब पुरुषार्थ तेज होगा, तब जो उलझने हैं या जो बंधन बांधे हुए हैं उनसे मुक्त होंगे। मुक्त स्वयं होना है। बाबा के पिछली मिलन की मुरली में ये लाइन बहुत सुंदर थी, हे मुक्ति दाता के बच्चों, मास्टर मुक्ति दाता। देखो किसको याद है, इसलिए मैं रुका हूं। सबको मुक्त करके नहीं, अपने को मुक्त करो, सीधा भगवान का आदेश, अपने को मुक्त करो। सब मधुबन में आकर, आज आपका आखिरी है ये,
विचार करना, मैंने स्वयं को कहां कहां बांधा हुआ है। घटनाओं ने, परिस्थितियों ने, संबंधों ने मुझे बंधन में बांधा है या मैंने स्वयं को। गहन चिंतन का विषय है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने को सहज कई चीजों से मुक्त कर सकता है या नहीं। मैं अभी अभी की एक घटना सुना, बहुत प्रैक्टिकल, और आप कहेंगे बात तो बिल्कुल सच्ची है, और मैं भी कहता हूं बिल्कुल सच्ची है। एक माता मिलने आई, मैं चाय पीने गया किचन में, नीचे से आए थे बेचारे, तो आपसे ही मिलने की इंतजार कर रहे थे। चलो क्या, बच्चे की शादी हुई। आजकल समस्या शादियों में बहुत है। 4 साल रही, एक बच्चा। अब वो कहती है कि सास ससुर के साथ नहीं रहना है। लड़के को कहती है अलग हो जाओ, अलग चलो, दूर चलो यहां से। अब लड़के ने कहा भाई मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं अब नहीं छोड़ सकता। लड़की ने कहा तो मैं तुम्हें छोड़ के जाती हूं। बड़ा सुंदर उत्तर होता है ना आजकल। अपने मायके चली गई, बच्चे को ले गए। अब सास कह रही थी, जो माता मिल रही थी, कि बड़ी खुशी मनाई थी हमने कि पोतरा हुआ है। ठीक बात है ना, कोई गम की बात तो नहीं है, लेकिन हमारा सब चला गया, क्या करूं। अब देखो बहुत प्रैक्टिकल समस्याएं हैं ना ये, ऐसी नहीं कि ऐसे ही हमने पाल ली हैं। अब लड़का माँ बाप को छोड़ता नहीं है। आजकल की लड़कियों में ये संस्कार हैं कि वो माँ बाप से छुड़ाती हैं, ये बहुत हो रहा है संसार में। ये मैरिजेज की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है आजकल, और इसका कारण है, बोलो, कर्मों का खेल। आत्माएं लेने आ रही हैं। तुमने मुझे फलाने जन्म में बहुत सताया था, आ गया हूं। हिसाब किताब ही चुकतू हो रहे हैं। ये जानकर हल्का हो जाना, मैं उस माता को क्या कहूं, मैं देखता रहा बेचारी, उसकी जो मनोस्थिति हो तो नेचुरल सी है। मैंने कहा चलो उसको आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को योगदान दो, इससे सद्बुद्धि प्राप्त हो। कोई कठिनाई नहीं है, घर अच्छा बड़ा सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अलग रहेंगे, इनके साथ नहीं होगी। थोड़ी बहुत मन मुटाव होता है। तो ये बंधन मनुष्य को बांध रहे हैं, कर्मों के बंधन। अब खुद को बंधनों से मुक्त करना स्वयं के हाथ। थोड़ा योग अभ्यास पे ध्यान देंगे, स्वयं को हल्का करेंगे। और एक बात जो मैं बहुत समय से कह रहा हूं, कोरोना से पहले से, बाबा की मुरलियों से ही है, वो जो कुछ इस सृष्टि पर होगा उसे स्वीकार करने की आदत डालें। अब वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे, कुछ और होता रहेगा ना। सबके कर्मों के हिसाब किताब उसके अनुसार, और सृष्टि चक्र का अंत आ गया है उसके अनुसार। अंत आ गया है तो क्या होगा, ठकाठक होगी इस दुनिया में। कोरोना के बाद फिर शांति आ गई। लोग कहने लगे ये तो 100 साल पहले प्लेग आया था, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि पूरा हो गया ना। अभी दूसरा छोटा सा वो आने लगा, ओमिक्रॉन, क्या, अब घबरा गए लोग, ये तो फिर कुछ आ गया नया भूत। ऐसी कुछ बात नहीं है, घबराहट ज्यादा। गुजरात का मैं उस दिन पढ़ा, जरा सा अखबार देखा, गुजरात में ओमिक्रॉन का प्रवेश, 1 केस आया है। इतना भयभीत कर देते हैं ये टीवी वाले और अखबारों वाले, है कुछ नहीं। फिर मैंने वैज्ञानिकों की और मेडिकल साइंटिस्ट का पढ़ा उसमें कि ये तेज गति से फैलता है, पर ये खतरनाक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेज गति से फैलता है तो जो चीज फैल जाती है उसका प्रभाव बहुत हल्का हो जाया करता है। उन्होंने कहा इसमें डरने की कोई बात ही नहीं, इलाज हैं सबके। तो झटके लगेंगे सृष्टि को, ब्राह्मणों को, बाबा को मुक्त तो करना है ना, और मुक्त होते चलेंगे, योग तपस्या बढ़ेगी और कर्मातीत अवस्था की ओर हम चलेंगे। क्योंकि बाबा के महावाक्यों में रोज एक बात हम सुनते हैं, लगभग रोज, जब तुम कर्मातीत होंगे तब लड़ाई लगेगी। हम में से कई जो मजाकिया नेचर के है ना, कहते हम होंगे ही नहीं तो लड़ाई को रोके रखेंगे।
परंतु ऐसा तो नहीं होगा, वो तो समय सब कुछ कराएगा। क्योंकि लड़ाई भी ऐसे नहीं आज डिक्लेयर हुआ हो गई शुरू, छूटने लगे बॉम्ब, ऐसा नहीं। सालों साल तो धमकियां चलेंगी, भय पैदा होगा, छोटे मोटे युद्ध होंगे, फिर रुकेंगे, फिर होंगे, फिर रुकेंगे, इसी क्रम से चलता है। तो हमें कर्मातीत होना है। हम बहुत अच्छा अभ्यास बढ़ाएं देह से न्यारे होने का। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें कई सारी शिकायतें समाप्त होती हैं, और ये अभ्यास कई शिकायतों को समाप्त करता है। शिकायत क्या समाप्त होती हैं कि मन बहुत भटकता है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जब हम इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो मन का भटकना कम होता जाएगा। बहुत ध्यान देना है सबको। समय की जो रफ्तार चल रही है उसके अनुसार बहुतों के मन की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुन लें। और अगर एक बार किसी ने अपने मन को तेज दौड़ा दिया, रोका नहीं, फिर उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए अच्छे पुरुषार्थ का प्लान करके जाना। यहां से पुरुषार्थ चालू रहे जीवन में। सेवा भी इसी से होगी, सेवा स्थिति से होगी। अब आने वाला समय ऐसा होगा, सेवा करने बाहर नहीं जा सकेंगे। देखो अब भी ऐसा हुआ ना, बड़े बड़े प्रोग्राम भी शायद संभव न हो, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन सेवा होगी साक्षात्कार की। बाबा ने बहुत पहले कहा था, अंत समय में जो आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न होंगी वो सेवा करेंगी। बोल से केवल काम नहीं चलेगा। तो समय तेजी से बदल रहा है। मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, मैं इस तन में आई हूं। चलेंगे, अभी यही अभ्यास करते हैं कुछ क्षणों के लिए। रेड लाइट। बैठे अपने सिंहासन पर। मैं आत्मा, अब देखें अपने को, मैं आत्मा परम धाम में हूं, चमकती तेजस्वी मणि। वहां से मैंने नीचे उतरना प्रारंभ किया। चमकती मणि नीचे आ रही है। आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। संकल्प करें, मैंने अनेक देह लिए हैं और छोड़े हैं। मैं देह से न्यारी, देह की मालिक, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। अपना स्वरूप देखें मस्तक के मध्य में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं।
ये साधना हमको बढ़ाते चलना है। जिनको संगम युग का सच्चा सुख पाना हो, बुद्धि को स्थिर करने की साधना करें। बुद्धि को स्थिर करना, अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना ही है। एक चीज सभी को ध्यान पूर्वक सीख लेनी है। मन भटकता है, भटक ही रहा है, बहुतों का ज्यादा भटक रहा है। मन में जैसे हमने आत्मा का अभ्यास किया, तो आत्मा के बारे में कुछ चिंतन अवश्य करना है। इस बात पे ध्यान दें सभी। चिंतन से ही व्यर्थ चिंतन खत्म होगा। अगर चिंतन नहीं किया तो हम कुछ अभ्यास करेंगे, मन तुरंत भटक जाएगा। बहुत कुछ भरा हुआ है मन में, सारे दिन का कार्य व्यवहार, उसमें आने वाली समस्याएं, मोह ममता, ईर्ष्या, द्वेष, कितने कारण हैं, 50 कारण हैं मन को भटकाने वाले। लेकिन अगर ज्ञान का उस टाइम चिंतन करते रहेंगे तो इससे धीरे धीरे बचेंगे। बहुतों का मन थोड़ा ज्यादा ही भटक रहा आजकल। इसका कारण समय का प्रभाव भी है। जिसका ज्यादा भटकता हो, कुछ न होता हो, ऐसी बहुत आत्माएं जिन्हें हम कहते हैं स्वमान का अभ्यास करो, होता नहीं। शरीरीपन का अभ्यास करो, मन बहुत भटकता, होता ही नहीं। वो करें, सवेरे उठते ही 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सोने से पहले थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे। दिनचर्या को ठीक करने का अर्थ है सोते और उठते क्या न देखें, मोबाइल, टीवी, ये जो सब चीजें चल रही हैं। विशेष रूप से सोने के समय उठते ही ध्यान दें, आधा घंटा पहले रात को सब बंद। अगर आप अपने घरों में कर सके। कई घरों में समस्याएं तो होती हैं, बच्चे हैं जोर जोर से चलाते हैं, सोने भी नहीं देंगे। समस्याएं तो ये सब हैं, पर अपने को अपने अनुसार खुद सेट किया जा सकता है। आधा घंटा, और सवेरे तो हमारे पास बहुत लंबा समय है। समझ लो 8 बजे से पहले ये काम हमें कुछ करना ही नहीं है। बहुतों के घर में अखबार आ जाते हैं टेबल पे, लोग देर से उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं। सबसे बड़ा नुकसान, क्यों नुकसान है, मैंने बहुत बार ये बात कही है, ध्यान से सुन लें सभी और सीख लेंगे। जब कोई भी मनुष्य उठता है, चाहे वो 8 बजे ही उठ रहा है, पहले 10 मिनट उसका अंतर्मन जगा होता है। सब देखेंगे जब हम उठते हैं तो हमारा मन कुछ ज्यादा नहीं चलता, धीरे 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 चलने लगता है। 10 मिनट लगती है उसको पूरा चलने में। तो अगर उठते ही हम कुछ भी देखा, पढ़ा, सुना, वो उस अंतर्मन में गहराई से पहुंच जाता है, जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। सबने सुन लिया? उठते ही आपने संकल्प किया, बाबा को गुड मॉर्निंग की, संकल्प किया, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। हमारे पास तो बहुत सुंदर संकल्प है ना, जो संसार में और किसी को तो करने भी नहीं आते, कहीं नॉलेज ही नहीं है। तो भाग्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूं, खुशी बढ़ती जाएगी। और उठते ही सोच लिया, जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, बाबा मुक्त करो, घर ले चलो, तो क्या होगा, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। बाबा कहेगा परेशानी मैंने थोड़ा ही दी है, घर ले जाने का तो समय है, तभी ले जाऊंगा, तब तक परेशानियों में रहो। सवेरे कुछ भी देख लिया आपने, उठते ही अखबार में हेडलाइन आ गई, चीन ये कर रहा है, फलानी जगह कल था वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब देखो समय का ही खेल है ना, सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचे से क्रैश नहीं हुआ, नीचे ही था, वो गड़बड़ हो गई। ये धुंध बहुत थी, दिखाई नहीं दी। आजकल कंप्यूटर का युग है, सब कुछ होना चाहिए उसमें, पर कुछ हुआ नहीं।
टकरा गया, फिर पेड़ पे गिरा, वो भी जल गया। तो ये सब पढ़ लेंगे तो सवेरे सवेरे बुरा इफेक्ट, मन को भारी करने वाली चीजें, थोड़ा अशांति पैदा करने वाली, मन को भटकाने वाली चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो दिनचर्या को थोड़ा सा सेट करें, सभी सेट करें। भाई माताओं को बैठा लो कहीं, वैसे इधर भाइयों की और भी पीछे जगह है, कोई उधर जाना चाहे चल जाओ। दिनचर्या को सेट करेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, क्लियर है ये बात? मैं वो बात आपको कह रहा था, जब हम आत्मा का अभ्यास करें तो आत्मा के चारों ओर एक बड़ा आभा मंडल रहता है हमेशा ही। उसकी यादगारें हैं, जैसे आजकल तारों के चारों ओर, धरती के चारों ओर, सूरज चांद के चारों ओर क्या रहता है? उनका ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका एक ऑरा इंग्लिश में कहते हैं, एक आभा मंडल हर चीज में है। आत्मा जो अति सूक्ष्म है, उसमें भी जो वाइब्रेशंस फैलते हैं आत्मा से, उसके चारों ओर भी एक प्रभा मंडल बना रहता है हमेशा। परमधाम में एक आत्मा के प्रभा मंडल में दूसरी नहीं आएगी, उसे अलग बैठेगी। इसको ही शास्त्रों में, अब ये बात आपको पता नहीं है, मैं आपको सुना रहा हूं केवल, शास्त्रों में दिखा दिया 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और इसको कह दिया कारण शरीर। लेकिन किसी को भी पता नहीं ये कारण शरीर क्या है। भाई शरीर तो है नहीं वो, ये जो प्रकाश फैलता है आत्मा से, उसका ये दिव्य ओरा, ये आभा मंडल चारों ओर फैल रहा है। किसी का बहुत दूर तक फैलता है, किसी का सारे संसार में भी फैलता है। कौन होंगे वो? बोल तो ठीक रहे, और आगे बोलो थोड़ा। अष्टरतन, उनका ये प्रकाश, उनकी शक्तियां, उनके प्योर वाइब्रेशंस संसार तक फैलते हैं। और जो विजय रतन है, सो बाकी उनके सारे भारत में, बाकी का अपने शहरों में, कोई अपने गांव से आया तो उसके गांव में, जिनका बहुत कम है उनका उनके परिवारों में फैलता अवश्य है। हमें इसकी स्मृति रहे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। ये वो संकल्प हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यर्थ को समाप्त करेंगे। इन संकल्पों की बहुत जरूरत है मनुष्य को, नहीं तो यही रहता है, मन भटक रहा है, क्या करें? जबरदस्ती तो नहीं रोका जा सकता इस मन को। सुंदर संकल्प मन की खुराक हैं, वो मन की आवश्यकता है, क्योंकि मन में शक्तियों का वास रहता है। शक्तियां कहाँ हैं? सुनो सभी ध्यान से, शक्तियां कहाँ हैं? माताओं ने सुना ही नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि माताओं के पल्ले पला नहीं है कुछ। शक्तियां हैं मन में। कहाँ हैं शक्तियां? और बुद्धि में क्या है? ज्ञान, विवेक और सारी धारणाएं, वो बुद्धि में समाती है। मैंने आपको बताया शुरू में, बुद्धि है धारणा शक्ति। सभी ने एक ही शब्द सुना है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, वो तो ठीक है, लेकिन इससे आगे बुद्धि है धारणा शक्ति। क्या है बुद्धि? सब कुछ उसमें धारण होता है। नफरत भी धारण हुई उसमें। तो मन में अगर व्यर्थ संकल्प हैं तो मन की ये शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। लोग कहेंगे हम तो योग भी लगाते हैं, पर बहुत कमजोर मन है, क्योंकि व्यर्थ में शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे इसकी, और जब परमधाम में बैठने का अभ्यास करेंगे सभी, इसके बिना गति नहीं होगी। कर्मातीत से पहले हमें श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। बिना श्रेष्ठ स्थिति के कोई कर्मातीत ऐसे नहीं होगा। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है, वो आप जानते हैं कौन सा? वाह, ये उत्तर तो सबको आता है। सजाएं तो चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए।
और जैसे जैसे हम योग अभ्यास करते हैं, बात केवल सजाओं की, पद की, इन सब की नहीं है। परम सुख मिल रहा है बाबा से, गहन शांति मिल रही है। प्योरिटी का सुख बहुत बड़ा है। यदि प्योरिटी में युद्ध खत्म हो जाए, शक्तियां बहुत मिलती हैं, परमात्म प्रेम, ये सब अनुभव में आ जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। इसको बाबा ने कहा स्वर्ग के सुखों से भी श्रेष्ठ है ये अतीन्द्रिय सुख है ये। इसलिए इसकी हमें बहुत जरूरत है। अगर हम इसमें रहेंगे तो क्या फायदा होगा? कलयुग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। बहुत अंडरलाइन करने की बात है। कलयुग का प्रभाव बहुत ऊपर पड़ रहा है और इस समय माया का फोर्स बहुत जबरदस्त है या नहीं? किसी में जरा सी इंप्योरिटी होगी, बाहर के वाइब्रेशंस उसको बढ़ा देंगे। आप कहेंगे क्या हो रहा है हमें, हम तो ऐसे नहीं थे। बाहर का कलयुग के वाइब्रेशंस का इफेक्ट। इसलिए बाबा ने एक नाम दिया इसको, कलयुग के अंत में चारों ओर काम की आग जल रही है, उसमें बहुत झुलस रहे हैं और कोई भी ये नहीं समझ रहा कि वही सबसे बड़ा पाप है। काम महाशत्रु है। लोग तो सोच रहे हम तो कोई पाप करते ही नहीं हैं, पर ये सबसे बड़ा पाप चारों ओर हो रहा है। इसे आत्मा निर्बल होती जा रही है। हम सभी फरिश्तेपन का अभ्यास बढ़ाएं, 5 स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाएं। देखो ये योग की सरल विधियां हैं, इनको आप अपना जीवन बनाएं। एक नियम, एक सिद्धांत यहां से लेकर घर जाओ। बाबा को याद करना है, केवल ये नहीं। इससे आपको कुछ ज्यादा न समझ में आएगा ना आप कर सकेंगे। नियम बनाओ, मुझे सारा दिन इस स्वमान में रहना है, मुझे सारा दिन शरीरीपन का ऐसे ऐसे अभ्यास करना है। इनको कर्मों में जोड़ दो। कर्मों में मैं इस बात पर आ रहा हूं, 5 स्वरूपों का अभ्यास। जानते हैं सभी? उस एक एक स्वरूप को अपने सामने लाना। देखो मैं आत्मा हूं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मैं आत्मा यहां हूं। अपना रूप सामने देखो, क्लियर विजन हो जाए कैसी हूं मैं आत्मा। फिर मैं आत्मा यहां हूं अंदर, वो और अच्छे अनुभव होने लगेंगे। मैं देव स्वरूप में थी, सामने आ जाए देव स्वरूप। मेरा पहला जन्म ये था, ऐसा ये है। बिल्कुल रोज अपने को एक बार बहुत अच्छी फीलिंग देने लगे। मैं एक बार कह रहा हूं, कम से कम हो गया। नियम बना दो, सवेरे 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे, शाम को 6, 7, 8, सोते समय कभी भी ये फीलिंग दो, मैं ये हूं। हो सकती है गहन फीलिंग, ये है मेरा असली स्वरूप। इष्ट देव देवियां, लंबा समय, लंबे समय का अर्थ होता है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं, 24 घंटे में लंबा समय। जब कई जब सुनते हैं कि लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए तो सोचते हैं हम तो आए ही अभी हैं, छोड़ दो, अब लंबा समय तो मिलना नहीं, जो मिला ठीक है। लेकिन इसका सिंपल अर्थ है एक दिन में भी लंबा समय, पुरुषार्थ अच्छा हो। तो एक नियम बना लेना यहां, ऐसे ही फरिश्ता स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप ये है। सामने चित्र बना दो, पिक्चराइज करो, सामने बनाओ, दीवार पे बनाओ, मैं ऐसा हूंगा। फिर उसकी प्रैक्टिस करो, मैं यहां हूं। हम एक प्रैक्टिस करते हैं फरिश्ते स्वरूप की। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूं। मैं हर क्लास में बता देता हूं ये, क्योंकि बहुत सुंदर तरीका है और अगर आप इसको याद रखेंगे तो सहज होगा। अव्यक्त बाबा की मुरली चल रही थी शांतिवन में। मुरली चलाते हुए बाबा ने बीच में ही बोला, आज वतन का एक सीन सुनाते हैं। वतन में 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और ये गुलजार बच्ची। तीनों फरिश्ते रूप में थे। बाबा ने रंग बिरंगे हीरे हाथ में लिए, पाउडर बनाया। भगवान को पाउडर बनाने में देर थोड़ा लगती है।
दबा दिया, हीरो का पाउडर बन गया, कोई फैक्ट्री की तो जरूरत नहीं, और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। क्या हो गया होगा छिड़कते ही? शरीर भी चमकीला हो गया, जैसे हीरे जड़े गए हों शरीर में, क्योंकि लाइट का शरीर है, और अंग अंग से किरणें फैलने लगी रंग बिरंगी। तो ये अभ्यास करेंगे, चलें। अब देखो बाबा नीचे आ गए, मैं फरिश्ता उनके सामने हूं, मैं चमकती आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, बाप दादा सामने खड़े हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा ने हीरो का पाउडर मेरे ऊपर छिड़क दिया। रंग बिरंगा प्रकाश का शरीर, चमकीली ड्रेस, और चारों ओर फैलने लगी रंग बिरंगी किरणें। और ये किरणें, इन किरणों से मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी सुंदर आभामंडल बन गया, शक्तियों का घेरा, पवित्रता का घेरा। मैं उसके बीच में हूं। ओम शांति। ये अभ्यास है, एक दो बार भी कर लें यदि हम रोज, तो ये क्लियर होता जाएगा, अच्छे अनुभव होंगे। एक होता है हम ये सोचें मुझे फरिश्ता बनना है, तो लगेगा बहुत मंजिल लंबी है। दूसरा है हम ये मान ले मैं फरिश्ता हूं, बहुत कुछ इजी हो जाएगा। बाबा इसको इस तरह कहते थे, अगर तुम ये संकल्प करते हो मुझे बाप समान बनना है, तो तुम्हें लगता है बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर तुम ये संकल्प करते हो मैं बाप समान हूं, तो वह गुण और लक्षण जीवन में आने लगेंगे। मैं समान हूं, हर जगह यही तो होता है। अब माताओं का उदाहरण देता हूं, आपको बच्चा हुआ, आपको क्या कॉन्शियस हुई? मैं मां हूं, बदल गया ना सब कुछ। अब देखो बच्चों की पालना आप कैसे करती हैं, पहले आप शायद करती सोचती हैं ये क्या है, बच्चे को संभालना, उसका धुलाना, सफाई करना है, क्या गंदा काम है। लेकिन मां बन गई, कॉन्शियस बदल गई ना। सब जगह ऐसे ही हो रहा है, मनुष्य की कॉन्शियसनेस, उसकी स्मृतियां बार बार बदल रही हैं। अब हम इसको और बदल दें, अलौकिकता की ओर ले चलें।
तो वो सारे लक्षण हमारे अंदर सहज आने लगेंगे। मैं महान आत्मा हूं, हमें अपना स्वमान बहुत बढ़ाना है। मैं महान आत्मा हूं, अगर ये नशा हो जाए, इसमें भी रटने की बात कुछ नहीं, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो मैं महान हूं, तो क्या होगा? महानताएं आने लगेंगी। बस ये राज स्वमान का है। इस राज को समझने से हमारा पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। क्लियर है ना? स्वमान बहुत बड़ी चीज बाबा ने दी। इन सब चीजों का वर्णन वेदों में, शास्त्रों में, योग दर्शन में, जो भी योग की पद्धति चली है, कहीं इसकी चर्चा नहीं है। आत्मा का ज्ञान थोड़ा बहुत रहा, लेकिन किसी को भी न गुह्य ज्ञान रहा, न कोई अभ्यास हुआ। सबसे बड़ी चीज ये हुई। गीता के दूसरे अध्याय में भी आत्मज्ञान काफी है, पूरा नहीं है तो 10% ही। बाबा ने तो बड़ा गहरा ज्ञान दिया आत्मा का, लेकिन किसी ने उसका अभ्यास किया हो गीता पढ़कर? शायद एक भी न रहा हो। बहुत थोड़े तपस्वी अभ्यास करते रहे आत्मा का, बहुत थोड़े, वो गिने चुने। उनकी मनोस्थिति बहुत सुंदर हो गई। कर्म योगी सबको बनना है। कर्म योगी बने बिना कोई कर्मातीत नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म योगी जब हम बनते हैं, कर्मों में योग का अभ्यास करते हैं, तो कर्म के प्रभाव से हम न्यारे रहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। नहीं तो हर कर्म हमें प्रभाव डाल रहा है। हम दो लोगों के साथ हैं, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, चाहे हम कर्म न कर रहे हों, वो सब हम पे प्रभाव डालता है ना। हमारे विचारों की दिशा को बार बार बदलता है। इसलिए कर्मातीत होना है, कर्म के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना है। तो कर्म योग का प्लान बनाएंगे। कर्म करते योग हो सकता है या भारी काम है तो भारी, परंतु हमें करना है। भारी काम ही तो करना है। जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो सब काम करते हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। चैलेंजिंग काम हमें करना है, वैसे भारी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल विधि बता रहा हूं, इसको आप करें तो बता दूं। पक्का? क्योंकि मैंने बहुत बार बताई है, इसलिए लोग करते नहीं हैं। 2-4 दिन किया फिर छोड़ दिया। कर्म में बुद्धि ज्यादा लिप्त होती है तो अभ्यास छूट तो जाएंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन छूट भी जाए तो फिर शुरू करो। कुछ छूट जाए उसको सदा के लिए छोड़ देना, ये मेंटालिटी ना हो। छूटेगा, क्योंकि ये साधनाएं बहुत सूक्ष्म हैं। भोजन बनाते आप कुछ अच्छा अभ्यास कर रही हैं, अब मेहमान आ गए, कामकाज ज्यादा हो गया, घर में दूसरी तरह की रिमझिम है, भूल सकता है। कोई विशेष गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर शुरू करना। बस ये पक्का नियम बना लें सभी। आपको घर से बाहर बाजार तक जाना है। कौन कौन बहनें जाती हैं बाजार तक? सारा काम तो बहनों को ही होता है ना बाजार का। भाई तो ऑफिस जाएंगे। जब आप घर से निकलकर चलो, देखो कैसे प्लान बनाना है। तो कोई नियम पहले से ही लिख लो। नियम माना एक अपॉइंटमेंट कर लो कि मुझे रोज घर से बाजार जाते हुए ये अभ्यास करना है। बाबा को बुलाना है, उसको साथ ले चलना है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, ये करना है। या बाजार में जाएंगे, बहुत लोग दिखाई देंगे, ये आत्माएं हैं, ये अभ्यास करना है। तो कितनी साधनाएं सहज हो जाएंगी। मैं बहुत कुमारों को ये चीज सिखाता हूँ जो नौकरियों पे जाते हैं। 1-1 घंटा बाइक पे जाना होता है, 1 घंटा थकाने वाला भी होता है। और सड़कों में कहीं गड्ढे हैं, वो भी थकाते हैं, कहीं भीड़ आ गई, वो भी थकाती है। मैं उन्हें सिखा देता हूँ कि वो कहते हैं 2 घंटे तो रोजाने जाने में जाता है, कहाँ टाइम मिलता है। मैंने कहता हूँ नहीं, ये 2 घंटे तो टाइम है आपके पास, फ्री हो आप, प्लान बना लो। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ,
बाबा को बुला लो, बाइक पे आ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, छत्र छाया, और लाइट माइट फैलती जा रही है, भीड़ हो गई, कहीं लाल लाइट आ गई, आत्माएं हैं, सब आत्माएं खड़ी हैं। और चिंतन कर लो, ये ड्रामा कितना सुंदर चल रहा है, अब खेल पूरा हो रहा है, सबको जाना है। ये सुंदर संकल्प बाबा रोज सिखाते हैं हमें। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो वो नहीं रहेगा। अब वसुंधरा में तो बड़े बड़े मकान हैं, और रहेंगे या नहीं? वसुंधरा वाले बताओ। आप कहेंगे इतनी मेहनत से बनाए टूट जाएंगे क्या? कैसा बुरा ड्रामा है। पर सोने के मिलेंगे ना, और मल्टी स्टोरी नहीं, ऊपर वाली एक ही स्टोरी होगी और लंबा चौड़ा होगा। ये नहीं 100 मीटर में बनाना, 200 में बनाना है। कितने में बनेगा आपका घर? पुराबू जितना। छोटे से छोटा घर भी 1 वर्ग किलोमीटर तो होगा, क्योंकि उसमें ही सब कुछ अंदर होगा। जैसे खेती होती है ना, थोड़ा बहुत, वो भी हरियाली बहुत ज्यादा, बाग बगीचे घर में, तालाब घर में, गाय अलग होंगी, तो एक सुंदर स्थान मिलने वाला। इसलिए ये जो टूटेगा इससे परेशान नहीं होना है। मान लो आपके घर से चोर आपके सारे जो वो हैं जेवर चोरी करके ले जाए, आपको लगेगा तो सही, लेकिन अगले ही दिन उससे 100 गुने आपको मिल जाएं सुंदर सुंदर, तो भूल जाएंगे या नहीं? एक ही दिन में सब भूल जाएंगे कि ले गया, अच्छा पुराना माल था, नया आ गया है। तो हम कर्मों की लिस्ट बनाएंगे, सभी कर्मों की लिस्ट बना लेना, कम से कम 16। कुछ कर्म शरीर के होते हैं, इसको नहलाना, धुलाना, चाय पानी पीना, भोजन करना, बनाना, और कुछ काम आपके ऑफिशियल हैं, जॉब के। उनकी एक लिस्ट बनाओ, और हर कर्म में अलग अलग अभ्यास फिक्स करो, पहले से ही फिक्स कर दो। भोजन बनाएंगे, सभी नियम बना लो। 3 मिनट पहले शांति में बैठेंगे, चाहे किचन में ही बैठ जाओ, मैं आत्मा हूं, बाबा के लिए भोग बना रही हूं। बाबा का आह्वान कर लो, आ जाओ हमारे किचन में, ये भोलेनाथ का भंडारा है, आप मालिक हो, आ जाओ। बुला लो बाबा को, फिर संकल्प कर लो, मुझे भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये बहुत याद करना आज। तो आपका भोजन दुख भंजन भोजन बन जाएगा, ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। ऐसे भोजन का भोग ही बाबा स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं। जितने पवित्र और अच्छे वाइब्रेशंस भोजन में भरेंगे, वही भोलेनाथ को स्वीकार्य होगा। बाबा की मुरली एक आ रही, उसमें कहा बाबा ने, ऐसे ही भोग लगा दा, काम उतार दिया, किसी को भी दे दिया, लो 5 मिनट में भोग लगा क्या हो जल्दी बाबा को। अब बाबा जल्दी खाएगा क्या? डॉक्टर हमें भी कहते हैं जल्दी ना खाओ, थोड़ा 15 मिनट तो लगा लो। अच्छा योग करो, बाबा की किरणें डलवाओ भोग पर, उसे बातें करो, अच्छा चिंतन करो। ये नहीं कि आप केवल योग करते रहेंगे, बहुत अच्छा चिंतन। बाबा आपने ये सब कुछ हमें दिया है, आपको स्वीकार करा रहे हैं, प्यार से बनाया है, प्यार से स्वीकार कर लो। इससे आपके भंडारे भरपूर रहेंगे। भोग में बहुत ताकत है। तो कर्मों की लिस्ट बाबा ने सिखाया, ये कभी मुझे डेट भी याद रहती है, 79 31 दिसंबर था या कुछ और डेट थी। बाबा ने पूरा सिखाया था, स्नान करो, मैं इस देह में इस देव देवी हूं, ये मेरा मंदिर है। मुरली सुनने जाओ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान पढ़ाने आ रहा है, मेरे से रूरिहान करने आ रहा है। इस नशे में बैठकर मुरली सुनो। सवेरे के भी समय को 4-5 अभ्यासों में बांट लो। देखो सवेरे बहुतों का ढीला है, केवल उठने से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छी एकाग्रता हो, हम बाबा के पास पहुंच जाएं, एक बार मिलन का बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो जाए। 4-5 भागों में बांट लो। ऐसे दीदीपन का अभ्यास करेंगे, स्वमान का अभ्यास करेंगे, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे, सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से दृष्टि लेंगे,
रूरिहान करेंगे, उन्हें शुक्रिया करेंगे, परम धाम में जाकर बाबा की किरणें प्राप्त करेंगे, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, संसार को सकाश देंगे। बांटो। एक प्लानिंग के साथ यदि पुरुषार्थ होता है तो उसमें बहुत सफलता होती है। ये बात मैं कह देता हूं कई बार कि मान लो किसी दिन मिस हो गया तो परेशान ना हो, दूसरे दिन से और अच्छा करें। सवेरे मिस हो गया तो शाम को या 6 बजे सवेरे बहुत अच्छा अभ्यास कर लें। जो चीज मिस हो गई उसे हमें कवर करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। कईयों का क्या होता है, एक चीज मिस हुई, सारा दिन उदास घूम रहे, क्या हुआ, आज अमृत वेले नहीं उठे थे। परिवार वाले भी कहेंगे क्या खो गया आज, इनका पता नहीं, चेहरा उतरा सा है, नहीं उठे। तो जब उठे तब से अच्छा अभ्यास कर लो। उठना तो है ही, पर कभी ऐसा हो गया आप ग्रस्त में रहते हैं, मेहमान आ गए, किसी की बीमारी हो गई, कभी रात को देर हो गई, कई कारण परिवारों में होते हैं। आगे सेट करो अपने को। तो कर्मों की लिस्ट बनाएंगे, कुछ कर्मों में स्वमान का अभ्यास, कुछ कर्मों में अशरीरीपन का, कुछ कर्मों में फरिश्ते स्वरूप का स्मृति। आप पानी पी रहे हैं, प्लान बना लो, पानी पीते ही गिलास जैसे हाथ में लिया 2 बार याद करेंगे मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, फिर पिएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस। भोजन खाएंगे 2-3 प्रैक्टिस जोड़ लो तो कम से कम आधा समय तो याद रह जाएगी, पूरा ना भी रहे। ऐसे ही ऑफिस वर्क को बांट लो कुछ चीजों में। किसी का पब्लिक कांटेक्ट है, उसमें क्या क्या करेंगे, किसी पर कोई जिम्मेदारी है, आप अधिकारी हैं, उसमें क्या करेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न कार्यों में भिन्न भिन्न अभ्यास को बांट लिया जाए। पसंद है? स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। खुद से बातें करना, अपना टीचर स्वयं बनना। आजकल की भाषा में सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को स्वयं प्रेरित करना। कैसे प्रेरित किया जाता है, अपने से बात करेंगे। ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं जो ये समय मिला है सुंदर। दुनिया अंधकार में सो रही है। हमें पता है भगवान धरा पर आकर भाग्य बांट रहे हैं, नई दुनिया बन रही है, देवताओं का राज स्थापित हो रहा है, रोशनी मिल गई हमें हमारे जीवन में। दुनिया इस चीज से अंधकार में है। ये चिंतन तो मुझे बाबा से अधिक भाग्य ले लेना है। ये चिंतन बहुत आपको आगे बढ़ाएगा। व्यर्थ होगा, घरों में समस्याएं भी होंगी या नहीं, क्योंकि सब हिसाब किताब चुक तो होने हैं। लेकिन अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें सभी, अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तो आई हुई बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रुई की तरह उड़ जाएंगी। बीमारी बड़ी से बड़ी आ गई, अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो बीमारियां भी टल जाएंगी। आज एक भाई मेरे पास आया, हमारे वहां रहता है, कहा मेरी मौसी ज्ञान में है, 4 बहनें हैं, वो बड़ी आयु, चारों अच्छी ज्ञान में, बहुत सहयोगी। कहा उसको कैंसर हो गया। पहले तो सब घबराए रहे, फिर संभले। कहा बात कर लो इनसे, मैं जानता हूं उनके परिवारों को। तो देखो, कोरोना का तो केवल हाहू हुआ, लेकिन कैंसर भी बुरी तरह फैल रहा है और छोटी बीमारी नहीं है। जेब भी खाली करा जाता है, बाल भी खाली, बाल उड़ जाते हैं ना। एक कन्या की यही समस्या, परसों फोन कर रही बंगाल से, बाल बार बार उड़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर कीमो लगती है, फिर उड़ जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, मैं तो तंग हो गई हूं। अरे मैंने कहा बाल तो आ ही जाएंगे, तुम्हें पता है, जीवन बच जाए, खुशी तो मनाओ। अब वो इस बात से परेशान कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, जबकि सबको पता है कि बाल तो फिर और ज्यादा आ जाते हैं इसमें। लेकिन अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी होती है, कीमोथेरेपी इंजेक्शन देते हैं गरम, जो शरीर में अंदर जो जर्म्स हैं कैंसर के उनको जलाता है, लेकिन कभी कभी वो और चीजों को भी जलाने लगता है, भारी पड़ता है, बहुत भारी।
और 2-4 बार नहीं होता, किसी के 10-12 बार होते हैं। इसका 9वीं बार हो रहा था। तो घबराता है मनुष्य, कोई भी हो उसको डर लगेगा। परिवार वाले भी तंग हो जाते हैं। आजकल क्या है, परिवार जल्दी मरे तो जान तो बचे, पैसा भी जा रहा है, तंग भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत हिम्मत से काम लेना है, याद रखना है। अगर हम एक छोटी सी बात याद रखेंगे, वो बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है। बताएंगे कौन से? अब भाई बताओ। बाबा मेरे साथ है, छोटा सा है, इसमें कुछ भी खींचतान की जरूरत नहीं है। बाबा ने कह दिया, जब से तुम मेरे बच्चे बने मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। अभी सबको इस पे विश्वास नहीं होते, कहता हर एक के साथ कैसे रहेगा, सब सोचते हैं हर एक के साथ बाबा रहेगा। एक बाबा करोड़ों के साथ, क्या उत्तर है इसका? बोलो। वो 1 सेकंड में अपने अनंत स्वरूप बना सकता है। जिसने याद किया सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, वो उसके साथ आ गया। ये नहीं दूसरे ने भी याद किया तो हमें छोड़ के वहां चला जाएगा, ये नहीं, वो हमारे पास भी रहेगा, उसके पास। इसी को तो न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया ना। किसी कोई गलती नहीं है, पर ये बड़ी सूक्ष्म गति है। हम भी जब फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेंगे तो हम एक ही समय पर अपने अनेक रूप क्रिएट कर सकेंगे, और वो तो सदा परफेक्ट है, ऑलमाइटी है। तो 1 सेकंड में अपने जितने चाहे रूप क्रिएट करता है। बाबा नहीं कहते बाबा चक्कर लगा के आ गए शायद दुनिया में, ऐसे आ गए, सब कुछ देख भी आए। अब आप कहेंगे 2, 4, 10 सेकंड में सब कुछ देख आए, लेकिन वो उनकी गति अति तीव्र है। तो बाबा मेरे साथ है, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है? हाँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। एक चीज और, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं और सब कुछ याद रखने से ही स्थिति अच्छी होगी। ड्रामा कल्याणकारी है, पर बात ऐसी होती है कि जब घटना होती है तो मनुष्य ये सोच भी नहीं पाता है कल्याणकारी है। कहा सब बेकार है, ये तो कहाँ कल्याणकारी, सारा हमारा तो बिगड़ गया खेल। इसके लिए तो बहुत शक्ति, बहुत बड़ी धैर्यता, बहुत ऊंचा दृष्टिकोण चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से कल्याणकारी है। मैं जो बात कह रहा था वो ये, इस चीज को सबको बढ़ाते चलना है। खुशी गुम न हो, बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। और सोने से पहले, ये सबके लिए है। आप सभी अभ्यास करना शुरू कर दो तो सिखाना भी सबको, ज्ञानी अज्ञानी सबको सिखाया जा सकता है। सोने से पहले 5 बार याद कर लेना, मैं निरोग हूं, स्वस्थ हूं, मजबूत हूं, मैं बहुत निरोग हूं। विजन भी बना सकते हैं। विजन समझते हैं? चित्र। मान लो घुटने दर्द है और चलना फिरना मुश्किल है, विजन बनाओ कि मैं 2 मास में बाहर सड़क पर आराम से दौड़ रही हूं। समय 2 मास, ये नहीं कल दौड़ रही हूं, तो मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। अंतर्मन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। आपने सोच लिया कल मैं बाहर सड़क पे दौड़ रही हूं, तो रात रात को आपके घुटने ठीक करेगा, और घुटने ठीक करने में आपको भारी हो सकता है, सोने ही न दे आपको सारी रात। आप कहेंगे हमने अच्छा संकल्प किया, ये तो बताया था कि ठीक कर देगा, ये तो गड़बड़ कर दी। इसलिए उचित समय, उचित समय। तो सभी समझ गए ना कर्म योग कैसे करना है? चलो अब हम योग करते हैं। बैठा दो अभी दोनों तरफ।